गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। वैसे ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और ख़ास बात बताऊं, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी अशफाक की है। अशफाक कहता है, एक शादीशुदा इंसान हूँ और दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरा अपना घर तो गांव में है पर यहाँ शहर में मैं काम करता हूँ तो शहर में किराए के मकान ले रखा है। अभी 2 महीने पहले ही मेरी वाइफ यहाँ रहने आई और उसकी उम्र अभी मतलब जिस वक्त की वो कहानी है उस वक्त 30 साल थी। वो उसका नाम नीलोफर। वो काफ़ी मस्त है और वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। वो खुले विचारों वाली है। जब से हम गांव से शहर आए हैं तब से मैंने गौर किया है कि मेरी वाइफ काफ़ी बदल गई है। शहर वाले इस घर में पड़ोस में नजामिया एक औरत रहती है जिसका नाम नजामिया है। वो मेरी पत्नी की खास मित्र बन गई है अभी कुछ ही दिनों में। उसकी उम्र 28 साल है। उस के बारे में बताऊं तो वो मेरी पड़ोसन है। उसका शौहर का नाम नदीम है। वो दोनों भी किराए पे रहते हैं। एक दिन नाजिया मेरे घर पर मेरी वाइफ से बात कर रही थी और ऐसे ही मजाक चल रहा था और तभी वो दोनों कुछ ऐसी बात बोले जो मेरे सामने शायद वो नहीं बोलना चाहती थी और फिर चुप हो गए। शायद उस वक्त मुझे समझ में आया कि ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने वो नहीं बोल सकती। लेकिन फिर मैंने सोचा औरतों की बात होगी, मैं चुप हो गया। और इसी तरह मैंने नोटिस किया था मेरी वाइफ और वो पड़ोस वाली औरत से बात होती रहती। एक दिन नज़मिया मेरे घर आई और मेरी वाइफ मतलब मेरी पत्नी से बोली कि दीदी आज दोपहर मेरे घर आ जाना। मेरी वाइफ बोली ठीक है। दोपहर में वो मैक्सी में ही उसके घर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे चला गया और नजामिया के जीने के पास ही खिड़की से सब दिख रहा था तो मैं देखने लगा। अंदर मेरी वाइफ और नजामिया मतलब वो पड़ोस वाली औरत दोनों बात कर रही थी और वो औरत बोली दीदी मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरी वाइफ मतलब मेरी पत्नी बोली कि हाँ कहो। उसने कहा दीदी कुछ कॉलेज के लड़के मिलना चाहते हैं और वो हमारे साथ रहने के कुछ पैसे भी देंगे। अगर आप कहो तो मैं उन्हें बुला लूँ। इस पर मेरी पत्नी बोली ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इस पर नजामिया बोली पर इच्छा तो इच्छा होती है, वैसे भी आपको इच्छा जो आप चाहती हैं वो भी हो जाएगा और उसके बदले कुछ रुपए भी मिल जाएंगे। बोलो क्या बोलती हो दीदी आप। फिर कुछ देर में मेरी पत्नी नीलोफर मान गई। मुझे तो फोन ही नहीं आया और मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि वो ऐसे मान सकती है। फिर मैंने देखा कि नजामिया ने एक फोन मिलाया। उन्होंने फोन किसी से बात करके घर आने के लिए कह दिया। करीब 10 मिनट बाद बाहर एक बाइक आकर रुकी। मैं किनारे में छुप गया। उस पर से एक लड़का उतरा। वो घर के अंदर चला गया। उसने मेरी पत्नी नीलोफर को देखा तो नजामिया मेरी पत्नी से बोली ये है राज और मेरी पत्नी नीलोफर उठ गई और उन्होंने राज से हाथ मिलाया और नजामिया नीलोफर से बोली तू राज के साथ रहे, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मैं देखना चाहता था कि मेरी पत्नी किस लेवल तक जा सकती है, वो मुझसे किस तरह से झूठ बोल सकती है और कितना कुछ कर सकती है। इसलिए मैं चुप रहा। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि नीलोफर नजामिया को आवाज दी और नजामिया कमरे में आई और लड़के से बोली ला पैसे निकाल। लड़के ने अपनी पैंट से कुछ रुपए निकाल कर नजामिया को दे दी। फिर वो अपने
चला गया, वहां से हट गया। उसके जाने के बाद मैं फिर से देखने लगा। उन दोनों के जाने के बाद जब मैं देख रहा था तो नज़ामिया बोली कैसा लगा? तो नीलोफर बोली अच्छा लगा। नज़ामिया बोली अब तो तुझे रोज राज को बुलाता हूँ। इस पर नीलोफर बोली अरे वाह, मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसा कोई लड़का आते। तूने कभी बताया नहीं तू ये काम पहले करती है। नज़ामिया बोली, हंस कर बोली हाँ यार, पहल तो मैं खुद तलाशती थी, फिर पैसे भी मिलने लगे तो मैंने अपनी सहेलियों को भी इस बारे में कहने लगी। अब तो मुझे खुद नई नई औरतों की तलाश रहती है। इसके बाद नीलोफर ने मेरी पत्नी को कुछ पैसे दे दिए। रुपए मिलने से वो काफ़ी खुश भी हो गई। उसने नज़ामिया से चला फिर कोई आए तो प्लीज़ बताना। और उसके बाद मैंने देखा कि नज़ामिया ने नीलोफर को आंख मार दिया और उसके बाद नीलोफर बाहर आ गई। नीलोफर को बाहर आते देख मैं तुरंत भाग गया और वहां से चला गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये सब देखे। अब नीलोफर घर आई तो मैंने उससे पूछा कहाँ गई थी। नीलोफर बोली कि बस नाजिया के घर किसी काम से गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन नज़ामिया मेरे घर आई और वो मेरी पत्नी से बात कर रही थी। उस वक्त मैं बगल में बैठकर मोबाइल चला रहा था, पर उन दोनों की बातें भी सुन रहा था। और उस वक्त मैंने जो सुना उसे मैं क्या बताऊं। नज़ामिया बोली नीलोफर तुम्हें काम करना होगा। इस पर नीलोफर बोली क्या मतलब मेरी पत्नी। नज़ामिया बोली अरे यार हमें एक नई औरत चाहिए। इस पर नीलोफर बोली कौन मिलेगी? तो नज़ामिया बोली कि अलीशा को भी शामिल कर लेते हैं। अलीशा मेरे घर के नीचे रहती थी, वो 32 साल की थी, मैंने उसे देखा था। इस पर मेरी पत्नी बोली पर वो नहीं मानेगी। इस पर नज़ामिया बोली तुम कोशिश तो करके देखो। इस पर मेरी पत्नी बोली ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। अगले दिन मेरी पत्नी नज़ामिया अलीशा के घर बुलाई और उससे बात करने लगी। बातों ही बातों में अलीशा को उसने इस समय उस पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, ये बात अलीशा ने खुद मेरी पत्नी नीलोफर को बताई। इस पर मेरी पत्नी बोली अलीशा अगर बुरा न मानो तो तुम्हारी पैसे की तंगी दूर हो सकती है। अलीशा उस वक्त आंख चमका कर बोली वो कैसे? इस पर मेरी पत्नी नीलोफर ने बोला यार कुछ ऐसे लड़के हैं जो एक बार के 1000 रुपए दे देते हैं। इस पर अलीशा बोली मतलब? इस पर मेरी पत्नी बोली मतलब वही यार, तुम समझ रही हो, वो वहीं पर देना। अलीशा गुस्से गई, नहीं ये सब मैं नहीं कर सकती। फिर मेरी पत्नी नीलोफर ने उसे समझाया तो वो मान गई और मेरी पत्नी ने उसे रविवार मिलने को कहा। अब नज़ामिया रविवार को अलीशा को और मेरी पत्नी को घर बुलाई। मैं फिर उसी खिड़की से देखने चला गया। वो तीनों औरतें आपस में बात कर रही थी। नज़ामिया ने मेरी पत्नी और अलीशा को नई साड़ी दी, अच्छे से तैयार किया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि सफेद कुर्ते में कुछ दाढ़ी वाले लोग आए, दोनों कमरे में चले गए और ये सब देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि यहाँ पर ये सब काम होती है, लेकिन मेरी पत्नी ये सब कुछ मेरे होने के बावजूद ऐसा कर रही थी। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे सामने इतनी सती सावित्री बनने वाली मेरी पत्नी कुछ ऐसा काम कर रही होगी। फिर मैं वहां से देखा कि वो लोग जाते वक्त सारे पैसे नज़ामिया को देकर चले गए। नज़ामिया ने अलीशा और मेरी पत्नी नीलोफर को पैसे दिए और दोनों खुश हो गई और कहे कि और जब बुलाऊं तो आते रहना, पैसे मिलते रहेंगे। और फिर क्या क्या हुआ ये सब कुछ मैं खिड़की से देखता रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। खैर ये सब बस अब तक मैं चुप हूँ, लेकिन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे क्या करनी चाहिए कमेंट बॉक्स पर अपनी जवाब जरूर देना, तुम्हारी जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी। ये कहानी तो ख़त्म होती है, लेकिन किसी को धोखा देना सही नहीं है यार। इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना जरूर। इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।